हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने एवरीडे लाइफ में देखते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स। जैसे अगर हम किसी हैवी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में या किसी फ्लूइड में इमर्स कर देते हैं तो डियर स्टूडेंट्स उसका जो एक्चुअल वेट होता है इन एयर, अगर उसको हम किसी फ्लूइड में इमर्स कर देते हैं तो उसका एक्चुअल वेट जो कि एयर में था वह कुछ लेस अपीयर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम किसी हैवी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में इमर्स कर देते हैं तो उसका जो एक्चुअल वेट एयर में था वह अपीयर नहीं होता है। कहने का मतलब यहाँ पर उसका वेट जो है कुछ लेस अपीयर होता है। तो ऐसा होने का रीज़न डियर स्टूडेंट साइंटिस्ट आर्किमिडीज अपने प्रिंसिपल से अपने स्टेटमेंट में इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, और जिसको हम दूसरे नाम से बॉयंसी भी बोलते हैं या बॉयंट फोर्सेस बोलते हैं या अपथ्रस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट आर्किमिडीज जो है बॉयंसी सबसे पहले इन्होंने प्रपोज किया था। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है क्यों किसी फ्लूइड पर तैरती है या क्यों कुछ इमर्स होकर के तैरती है या क्यों ये तैरती नहीं है, बिल्कुल बॉटम में डिप हो जाती है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ आर्किमिडीज, according to statement of Archimedes, if we immerse any object, if we immerse any object in fluid, then a buoyant force will act buoyant force will act upon this object, ठीक है, and this force is given by its weight, या ऐसा लिख सकते हैं is given by the weight of fluid displaced by object। ठीक है, दिस इज रिजल्ट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर इसकी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो F इज इक्वल टू, ये डियर स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा, इसका वेट
के इक्वल अपथ्रस्ट फोर्स होता है या बॉयंट फोर्स जिसको हम बोल रहे हैं, तो वेट इसका mg हो जाएगा और m होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम इसका अगर हम इमर्स्ड वॉल्यूम vi सपोज कर लेते हैं और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो l सपोज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा vi रो l g, जहां पर vi जो है आपका वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड बॉडी, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड बॉडी, रो l आपका है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और g है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसका आइए हम छोटा सा एक प्रूफ देखते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का छोटा सा प्रूफ। इसका प्रूफ डियर फ्रेंड्स बिल्कुल थ्योरेटिकली है। यहां पर हम ये सपोज कर लेते हैं ये कोई बीकर है हमारे पास, जिसमें ये आपका लिक्विड फिल्ड, ठीक है। इसमें डियर स्टूडेंट्स हम कोई आर्बिट्रेरीली शेप का, अगर ये कोई बॉडी इमर्स कर दें जिसका वॉल्यूम भी है, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर समझेंगे। अगर हम डियर स्टूडेंट्स ऐसा सपोज करें, सबसे पहले हम कंडीशन यहां पर हम ऐसी सपोज कर लेते हैं कि यहां पर ये जो पार्टिकुलर शेप का या इस आर्बिट्रेरीली शेप का जो बॉडी है ये यहां पर प्रेजेंट नहीं है या प्रेजेंट नहीं था। उस कंडीशन में यहां पर फ्लूइड रहा होगा, ठीक है। अगर यह बॉडी यहां पर नहीं प्रेजेंट थी तो यहां पर बिल्कुल इसी शेप में इतने ही वॉल्यूम में आपका फ्लूइड यहां पर फिल रहा हुआ होगा, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स उस फ्लूइड का जो वेट रहा होगा वह v रो l इंटू जी रहा होगा, v इंटू रो l इंटू जी रहा होगा। और डियर स्टूडेंट्स इस वेट को बैलेंस कौन किया होगा? इस वेट को बैलेंस किए रहा होगा टोटल अपवर्ड डायरेक्शन में जो आपका बॉयंट फोर्स लगता है। यहां पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, जो बॉयंट फोर्स लगता है वह हमेशा आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। और यहां पर ये जो आर्बिट्रेरीली शेप का यहां पर हम सपोज कर रहे हैं फ्लूइड रहा होगा जिसका वॉल्यूम v है, जिसका वेट v रो l g है, इस पर नेट अपवर्ड फोर्स जो लगा रहा होगा वह डियर स्टूडेंट्स इसको बैलेंस किया रहा होगा, तभी ये दिस अमाउंट ऑफ फ्लूइड इस पॉइंट्स पर इस शेप में यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहा होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर हमने ये देखा कि जो इस शेप में जिसका वॉल्यूम भी यहां पर हम सपोज किए हैं, इस शेप में यहां पर जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड रहा होगा उसका वॉल्यूम v रो l g रहा होगा, और इस पर नेट अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा होगा बाय फ्लूइड वह डियर स्टूडेंट्स इसके वेट को बैलेंस किए रहा होगा और जिसकी वैल्यू यहां पर v रो l g रही होगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर नेट फोर्स बोलने का मतलब समझेंगे। नेट फोर्स बोलने का मतलब यहां पर एवरी पॉइंट्स ऑफ दिस फ्लूइड, एवरी पॉइंट्स ऑफ दिस फ्लूइड, यहां पर आप इसको अभी फ्लूइड समझोगे
और इस फ्लूइड का एवरी पॉइंट्स डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पर है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर है इस फ्लूइड के सरफेस लेवल से या सरफेस से डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट रही होगी और डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। लेकिन नेट फोर्स बराबर रहा होगा किसके, इसके वेट के, फ्लूइड के वेट के। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट कंडीशन में सपोज कर लें कि यहाँ पर हमने इस आर्बिट्रेरीली शेप का कोई बॉडी जिसका वॉल्यूम भी है, अगर हमने इसको इसमें इमर्स कर दिया तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या करेगी, इतने ही लिक्विड को यहाँ से डिस्प्लेस करेगी या फ्लूइड को यहाँ से डिस्प्लेस करेगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। प्रेशर में कोई चेंजिंग इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप सेम पॉइंट्स पर, सेम लोकेशन पर, जिस लोकेशन पर फ्लूइड सपोज किए थे, फ्लूइड का इतना पार्ट जिसका वेट v रो LG था, उतने ही पार्ट पर और सेम लोकेशन पर आप यहाँ पर एक बॉडी सपोज कर लिए हो, तो डियर स्टूडेंट्स क्योंकि हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है तो फोर्स भी आपका चेंज नहीं होगा। सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इस बॉडी पर जो कि पहले लग रहा था, इन केस ऑफ फ्लूइड सेम अमाउंट ऑफ फोर्स भी इस बॉडी पर भी आपका एक्ट होगा बाय फ्लूइड, ठीक है। तो बाय फ्लूइड एवरी पॉइंट्स पर आपका सेम फोर्सेस या नेट फोर्स आपका वही एक्ट होगा जो कि इन केस ऑफ फ्लूइड एक्ट हो रहा था। और वह फोर्स की वैल्यू कितनी थी, उस फोर्स की वैल्यू थी v रो LG, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर यही आपका छोटा सा प्रूफ है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आइए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बात कर लेते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, इसके लिए यहां पर हम सपोज कर लेते हैं ये कोई बीकर है हमारे पास, और इसमें ये कोई फ्लूइड फिल्ड है जिसका डेंसिटी रो L, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। इसमें हम सपोज कर लेते हैं ये कोई आर्बिट्रेरीली शेप का बॉडी है और ये हाफ इसमें इमर्स है और हाफ पार्ट इसका एयर में है। इसका वॉल्यूम हम v सपोज कर लेते हैं और डेंसिटी रो S सपोज कर लेते हैं और डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम रो L सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से जो वेट होगा इसका, वेट इज इक्वल टू क्या होगा, अपथ्रस्ट होगा अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो वेट इसका कितना हो जाएगा, वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा v रो S और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो जाएगा और इज इक्वल टू इस पर अपथ्रस्ट कितना लगेगा, अपथ्रस्ट डियर स्टूडेंट्स vi हो जाएगा। यहाँ पर इमर्स्ड वॉल्यूम, ये ध्यान दीजिएगा इसका ये पार्ट इतना इमर्स्ड है तो इमर्स्ड वॉल्यूम हम यहाँ पर लेंगे। तो इमर्स्ड वॉल्यूम यहाँ पर vi सपोज कर ले रहे हैं, vi रो L इंटू g, ठीक है। यहाँ g से g आपका कैंसिल हो जाएगा तो v रो S इज इक्वल टू vi रो L, ठीक है। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी vi अपॉन v इज इक्वल टू रो S अपॉन रो L, ठीक है। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज या कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन जो कि इसमें फ्लूइड में इमर्स है, ठीक है। या इस बॉडी का कितना परसेंट इस फ्लूइड में
इमर्स्ड। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहां से हमको वैल्यू मिलेगी परसेंटेज ऑफ इमर्स्ड वॉल्यूम। ये हो जाएगा आपका VI अपॉन V मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू रो S अपॉन रो L मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका परसेंटेज ऑफ इमर्स्ड वॉल्यूम हो गया। अगर यहां पर देखें इस इक्वेशन से, तो यहां से हमको डियर स्टूडेंट्स कुल 3 केस मिलेंगे। केस फर्स्ट, इफ रो S इज लेस देन रो L। अगर आपका रो S इज लेस देन रो L होगा तो डियर स्टूडेंट्स देन बॉडी partially immersed and partially floats on the surface of fluid। on the surface of fluid। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट सेकेंड केस में अगर रो S इज ग्रेटर देन रो L होगा देन बॉडी will immerse in liquid and floats whenever we left it। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम बॉडी को इसमें इमर्स करके छोड़ देंगे तो ये बॉडी कंप्लीटली लिक्विड में इमर्स हो जाएगी, और जैसे ही यहाँ पर हम अपना या इसको फ्री कर देंगे, जैसे ही हम अपना फोर्स यहाँ पर हटाएंगे, वैसे ही डियर स्टूडेंट्स ये आपका इस बॉडी में कंप्लीटली इमर्स होकर के तैरती रहेगी। ठीक है, और थर्ड केस में अगर रो S इज ग्रेटर देन रो L हो जाएगा तो इन दिस केस आपका ये जो बॉडी होगी वो कंप्लीटली डिप हो जाएगी टू द बॉटम ऑफ विसल या कंटेनर। इस कंटेनर के बिल्कुल बॉटम में ये बॉडी डिप हो जाएगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया आपका लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात कर लें नेक्स्ट इसी के सीक्वेंस में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका यहां पर हम देखेंगे बॉयंट फोर्सेस इन एक्सिलरेटिंग फ्लूइड। तो आइए यहां पर हम देखते हैं बॉयंट फोर्सेस इन केस ऑफ एक्सिलरेटिंग फ्लूइड। buoyant forces in case of accelerating fluid। ठीक है, यहां पर डियर स्टूडेंट्स
ये हम सपोज कर लेते हैं ये कोई बीकर है जिसमें ये आपका फ्लूइड फिल्ड है जिसका डेंसिटी रो है और ये किसी एलिवेटर में रखा हुआ है और ये एलिवेटर एक्सेलरेट हो रहा है विद एक्सेलरेशन a इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम सपोज कर लें कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बॉडी इसमें हम इमर्स करते हैं तो उस बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किया गया फ्लूइड जितना फ्लूइड वह बॉडी डिस्प्लेस करेगी, अगर यहाँ पर ये हम कोई आर्बिट्रेरीली शेप का बॉडी सपोज कर लेते हैं जिसका वॉल्यूम v है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ये बॉडी जो है जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस करेगी उस अमाउंट ऑफ फ्लूइड पर दो फोर्सेस लगेंगे। एक तो आपका बॉयंट फोर्स लगेगा और दूसरा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ड्यू टू एक्सीलरेशन F बराबर ma फोर्स लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला इस पर बॉयंट फोर्स लगेगा और दूसरा इस पर ड्यू टू या कह सकते हैं ड्यू टू इट्स वेट। ठीक है, दूसरा फोर्स इस पर ड्यू टू इट्स वेट लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, वेट जो बॉडी आपका जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है उस अमाउंट ऑफ लिक्विड पर दो फोर्स की हम बात कर रहे हैं। पहला तो बॉयंट फोर्स और दूसरा ड्यू टू इट्स वेट mg फोर्स। ठीक है, दूसरा यहाँ पर mg फोर्स लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर नेट फोर्स आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F माइनस mg आपका डाउनवर्ड वर्क करेगा तो F माइनस mg और पॉइंट फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में इज इक्वल टू हो जाएगा ma। यहां से F इज इक्वल टू ma प्लस mg मतलब mg प्लस a और m यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी यहाँ पर आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा और वॉल्यूम आपका v हो जाएगा और ये हो जाएगा g प्लस a। ठीक है, तो F इज इक्वल टू यहां से आपको वैल्यू मिलेगी रो L v a प्लस g। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा कि F इज इक्वल टू रो L v g इफेक्टिव आपका और g इफेक्टिव इज इक्वल टू मॉड ऑफ g प्लस a। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि इन केस ऑफ एक्सेलरेटिंग फ्लूइड जो बॉयंट फोर्स है F इज इक्वल टू वो आपका चेंज हो गया बाई F इज इक्वल टू रो L v g इफेक्टिव और g इफेक्टिव की वैल्यू मॉड ऑफ a प्लस g यहाँ पर होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आज के इस लेक्चर में आई होप आपको रियलाइज हो गया होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल और लॉ ऑफ फ्लोटेशन और बॉयंट फोर्स इन केस ऑफ एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। इनसे रिलेटेड आप लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।